बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो उन सब मेंबर्स के लिए है जो कि अंडर 18 है और जिनका केवाईसी जो है अप्रूव नहीं हुआ, या जो अपने पेरेंट्स का डाटा यूज़ कर रहे हैं या अपने भाई वगैरह का डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो आपने अपना अकाउंट किस तरह सेट करवाना है, अंडरटेकिंग फार्म क्या होता है, उसका जो अब कंपनी ने नई पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आपने किस तरह सेट करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आप लोगों को मैं आज सब करके दिखाऊंगा। तो काइंडली हर मेंबर जो है इस वीडियो को अच्छे से देखे। जो अबव 18 है उसको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उसकी टीम में कोई मेंबर आता है अंडर 18 तो उसको मुकम्मल गाइड करने का वे आता हो कि आपने किस तरह जो है अपना अकाउंट सही करना है। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, जैसे ही आप इधर आते हैं अपना अकाउंट आप लॉगिन करें। ये इधर आप अपना यूज़र नेम टाइप करें, पासवर्ड आप लिखें, कैप्चा कोड डालें, सॉरी 659, ठीक है, और अकाउंट लॉगिन कर लें। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं ना, तो इस तरह का आप पेज आपके सामने आ जाता है। तो कल की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि फ़ेक आईडीज़ क्या होती हैं, रियल आईडी क्या होती है। ठीक है, और मैंने मेंशन किया था कि मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा अंडर 18 वालों के लिए कि आपने अपने अकाउंट को किस तरह सेट करना है, एफिडेविट क्या होता है, अंडरटेकिंग फार्म क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये पेज आ जाता है आपके सामने। ठीक है, तो इधर आपके पास आ रहा है रेड कलर में, क्लिक हेयर टू डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज। ठीक है, ये देखिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इस चीज़ को आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें ना, तो ये पीडीएफ फॉर्म में बेसिकली आपके को ऑप्शन दे देगा कि आपने इसको डाउनलोड किस तरह करना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं डाउनलोड करता हूँ तो ऊपर देखें स्क्रीन पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो इधर जो है बेसिकली इधर मेंशन भी आ गया कि आप इसको ओपन कर लें। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ना, तो ये आ जाता है। बेसिकली ये क्या है, इसको कहते हैं अंडरटेकिंग फार्म। सही है, अब ये किसने फिल करना है। लेट्स सपोज मेरा नाम अबरार है, तो मैं अपने वालिद साहब का CNIC यूज़ कर रहा हूँ, उनके बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे वालिद साहब ये फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि बेसिकली आपने इसको कंप्लीट प्रोसीजर करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया ना, आपने ना इसको हार्ड फॉर्म में निकलवाना है, ना इसके ऊपर कुछ अभी लिखना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल ये वाला जो है ना फॉर्मेट, बेसिकली ये फॉर्मेट है, एक सैम्पल है। तो आपने क्या करना है, इसको लेके जाना है अस्टाम फरोश के पास। ठीक है, जगह जगह बैठे होते हैं, अदालतों के पास भी बैठे होते हैं समवेयर। ठीक है, तो आपने जो है अस्टाम फरोश के पास जाना है, उसको आपने बताना है कि मुझे जो है एफिडेविट बनवाना है। सही है, एक स्टाम्प पेपर बनवाना है। तो आप उसको बता देंगे कि ये वाला जो अंडरटेकिंग फॉर्म है इसको मैंने स्टाम्प के ऊपर जो है ना प्रिंट करवाना है। तो वो आगे कर लेगा। मुझे भी इतना वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जो है अपने सीनियर से सुना है, यानी उन्होंने गाइड किया था कि आपने इस तरह करवाना है। स्टाम्प फरोश के पास जाना है, उसको ये वाला जो है आपने सॉफ्ट फॉर्म है, मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप कर लें इसको। ठीक है, अपने पास अपने फ्रेंड के कहीं भी व्हाट्सएप भेज दें। जैसे ही आपने व्हाट्सएप भेज दिया तो सॉफ्ट फॉर्म में है आपके पास मोबाइल में सेव रहेगा। तो आपने जाना है स्टाम्प फरोश के पास। स्टाम्प फरोश को कहना है कि भाई मैंने जो है ये वाला फॉर्म इसको स्टैम्प यानी जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर प्रिंट करवाना है। सही है, तो जैसे ही आप उसको बताएंगे तो उसको सारा प्रोसीजर पता होगा कि मैंने किस तरह करना है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली इस वाले जो ये सैम्पल है ना, इसको स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट कर देगा। सही है, तो वो वाला जो प्रिंट आपके पास आ जाएगा ना, सही है, यानी वो 20 रुपये लगें, 50 रुपये लगें, 100 रुपये लगें, वो एक फ़ीस होती है उसकी। सही है, वो आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद वो जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर ये फॉर्म जो है ना वो आपको लगा के दे देगा। अब आपने क्या करना है, इधर देखें, अब एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जिस तरह मेरे वालिद साहब का नाम ज़फ़रियाब है। सही है, आई एम मोहम्मद ज़फ़रियाब, CNIC वालिद साहब का लिखना है। सही है, फादर को क्लिक कर देना है। गार्डियन ऑफ यानी गार्डियन ऑफ मिस्टर अब्रार आ जाएगा, मोहम्मद अब्रार आ जाएगा, मेरा यहाँ CNIC नंबर आ जाएगा।
ये बे फॉर्म पे CNIC नंबर होता ही है, तो वो इधर आ जाएगा। इज़ अलाउइंग माई सन टू मेक इकोनॉमिक्स ID यूजिंग माई CNIC कार्ड डिटेल्स, आई एम आल्सो allowing to use my bank details to attach with the Econex ID and get hassle free transaction। सही है। तो यानी वालिद साहब की तरफ से ये एक फार्म जो है वो कंपनी के पास चला जाएगा कि मैं अपने बेटे को अलाउ कर रहा हूँ कि ये जो है अंडर 18 होकर ये काम कर सकता है। तो इधर सिग्नेचर में इस जगह पर ना, इस जगह पर सिग्नेचर में वालिद साहब के सिग्नेचर आएंगे, नेम आएगा और उनका CNIC नेम आएगा, CNIC नंबर आएगा। थंब इम्प्रेशन में उनका अंगूठे का निशान इधर आएगा, और डेट जो है ना, जिस दिन आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ये प्रिंट करवाना है तो उस दिन की डेट आपने लिखनी है। ठीक है। अब वालिद साहब ने फॉर्म फिल किया है, तो अब विटनेस हमें 2 चाहिए। विटनेस एक आप खुद हो सकते हैं, अब मैं अब्रार हूँ, CNIC एड्रेस अपना लिख दूंगा। अब वालिद साहब दूसरे CNIC नहीं, दूसरे जो है विटनेस नहीं हो सकते, जाहिर बात है, वो तो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो एक विटनेस आप हैं, एक कोई और विटनेस होगा। सही है। तो इसको मैं एक दफ़ा जल्दी से क्विकली रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करके आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे ही आपके पास हो गया, आपने जो है व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है। सेव करके आपने स्टाम्प फरोश के पास जाना है। स्टाम्प फरोश के पास जाकर आपने जो है उसको ये बताना है कि मैंने इस सैंपल को स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है। वो जो है आपसे सॉफ्ट फॉर्म में ले लेगा, उसके ऊपर प्रिंट कर देगा स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो वालिद साहब के पास आपने आना है, और जो है इधर वालिद साहब का नेम, फिर CNIC नंबर, फिर गार्डियन ऑफ, यानी अगर आप बेटे हैं बेटी हैं जो भी आपने इधर लिखना है। सही है। CNIC अपना लिखना है, अलाइंग माई डॉटर या ब्रदर या सन, बेसिकली सन या डॉटर। सही है। तो ये अलाउ करके इधर वालिद साहब का सिग्नेचर आ जाएगा। सही है। इधर उनका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी। इधर वालिद साहब का जो है वो, वालिद साहब का नहीं, इधर आपने अपना जो है नेम, CNIC एड्रेस लिखना है। इधर किसी दूसरे मेंबर का, यानी अपने भाई का, फ्रेंड का, किसी का भी आप जो है वो इधर दूसरे विटनेस उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। अभी देखें, जिन लोगों ने पहले ये होता था कि KYC के अंदर अपना बे फॉर्म जो है वो लगाकर आपका KYC अप्रूव्ड हो जाता था, लेकिन जिन लोगों ने अपने बे फॉर्म भी लगाया हुआ है तो उन लोगों को भी ये प्रोसेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बे फॉर्म वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया है कंपनी की तरफ से। आपको अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्म है ये स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ये करना है। अब आखिर में सबमिट किस तरह करवाना है कंपनी को। अब देखें, आपने सारा स्टेप्स कर लिए, आपने जो है सिग्नेचर करवा लिया वालिद साहब के, अपना जो है अपना विटनेस लिख दिया, अपने फ्रेंड का विटनेस लिख दिया, अपने वालिद साहब का थंब इम्प्रेशन लगा लिया। तो अब आपने क्या करना है, जो अब आपके पास हार्ड फॉर्म में जो पेपर होगा उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके आपने कंपनी की जो है वो सपोर्ट में जाना है। सही है। कंपनी को आपने कहना है कि भाई ये मेरा अंडरटेकिंग है, आप काइंडली इसको चेक कर लें और मेरा जो है अप्रूव कर दें। अगर आप जो है वो ऑलरेडी मेंबर हैं, सही है, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपने अपनी KYC के अंदर ये वाले स्टेप्स करने हैं। सही हो गया। यानी सारे स्टेप्स करने के बाद आपने जो है, जब आपके पास हार्ड फॉर्म में आ जाएगा तो आपने उसको स्कैन करना है कैम स्कैनर से। कैम स्कैनर से स्कैन करके आपने कंपनी को जो है बता देना है कि भाई मैं अंडर एज था, मैंने जो है अंडरटेकिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो काइंडली जो है मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दिया जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो अब कंपनी अगर आपको एलिमिनेट करती है, बैन करती है, वट एवर जो भी करती है, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है, तो वो फिर आप उसके खुद जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि कंपनी ने हर पर्सन के अकाउंट के सामने ये जो लिखा आ जाता है कि भाई आप अंडर एज हैं, तो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है ये वाला प्रोसेस है ये कंप्लीट करें। तो टीम में जिस जो भी पर्सन है जो अंडर 18 है, सही है, तो वो काइंडली ये वाले स्टेप्स कंप्लीट करें। 1 दिन का काम है, आप इजीली कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, 50-100 रुपये लगेंगे, और आपका अकाउंट जो है लाइफ टाइम के लिए वेरीफाइड हो जाएगा। सही है। अब ये लाजमी नहीं है कि अगर आपका जो है वो आप का CNIC नहीं है तो आप सिर्फ ये कर रहे हैं। अगर आपने अपना यानी आप 18 से कम है, लेकिन आपका जैज़ कैश अपने वालिद साहब के नेम पर है, इजी पैसा अपने वालिद साहब के नेम पर है, बैंक अकाउंट अपने वालिद साहब का नेम पर, ज़ाहिर बात है आप 18 के नहीं है, ना आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ना कोई आपके पास सैलरी के लिए कोई अकाउंट है। सही है। तो आप ज़ाहिर बात है अपने वालिद साहब का ही यूज़ करेंगे ना, तो कंपनी तो कहेगी कि भाई ये पर्सन कोई और है, अकाउंट इसने कोई और दिए हुए हैं, तो उस स्टेप्स के लिए भी आपको ये वाला स्टेप्स करने पड़ेंगे। अंडरटेकिंग जो है ये आपको सबमिट करवाना पड़ेगा अगर आप बैंक डिटेल्स भी अपने वालिद साहब की यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप 18 साल से कम है, अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल
के ऊपर हैं तो आप अपने अकाउंट खुद बना सकते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल करके जैज़ कैश भी बना सकते हैं, इजी पैसा भी बना सकते हैं। बैंक का भी आप जाकर जो है एक स्टूडेंट वाला जो है अकाउंट वो भी खुलवा सकते हैं, तो ईज़िली सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बहरहाल अगर आप अंडर 18 हैं, आप अपने किसी और का डाटा यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप वाकई 18 साल से कम है और किसी और का ही अकाउंट आपने यूज़ करना है तो ये वाला फिर स्टेप आपको करना पड़ेगा। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह जो है ये वाला प्रोसेस करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।